सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले हमने आपको पार्ट 2 मतलब 2 वीडियो दे दिया। ये आपका पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो में क्या करेंगे, हम अब जानेंगे कि उसके आगे जैसे कुछ क्वेश्चन आपने हम छोड़ा था आपकी वीडियो तक आप बना दीजिए। उसमें जैसे मान लीजिए 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन था और 1 नंबर के क्वेश्चन में था 1 का 4 नंबर। देखिए, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, एक मान हमको दिया है -18.9 दिया हुआ, और उसी में डी का मान दिया हुआ था, डी का मान दिया था 2.5 दिया हुआ, और हमको एन का मान नहीं दिया हुआ, और हमको निकालना कि एन भी दिया हुआ था उसमें, और एन बराबर दिया हुआ था माइनस में 3.6 दिया हुआ था, 3.6। देखिए, जब यदि हमको एन नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे उसी तरह से, सेम सूत्र वही लगाएंगे। तो हमको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए, ए एन का मान हमको दिया है 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए -18.9 प्लस में एन का मान नहीं पता तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 2.5 रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3.6 है और प्लस में ये 18.9 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 2.5। अब आगे इसको क्या बोले, इधर करने बोले थे एन माइनस 1 इंटू में 2.5 बराबर, इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, देखिए 9 6 15 5 बाकी 1 8 11 1 बार 2 कितना हो जाएगा, लिखेंगे एन माइनस में 1 बराबर कितना 22.5, ये इधर गुना में, इधर क्या जाएगा भाग में जाएगा, हो जाएगा 2.5 पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए, इसको काटिए तो 22 नंबर 225, 25 नंबर सॉरी 25 नंबर 225। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ एन माइनस में 1 बराबर में 9 आया, एन बराबर कितना आ जाएगा 9, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस 1, एन बराबर कितना आ गया, इस तरह से हमारा एन का मान निकल गया। और उसमें जो डिब्बा था बना हुआ, उस डिब्बा हम क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। उम्मीद यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, हमने आपको 2 नंबर का 1 बना दिया था, 2 ही बताइए दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन था 3 नंबर में लगभग सभी क्वेश्चन हम बता दिए, 3 का बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, 3 का 5 नंबर देख लेते हैं, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का 5 में पहला नंबर दिया और डब्बा बना हुआ है, और दूसरा में क्या दिया हुआ 38 कोमा फिर डब्बा दिया हुआ, इस तरह से डब्बा दिया, 3 डब्बा दिया, 3 डब्बा और दिया माइनस में 22। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ये पहला तो A1 होता है तो हमको A1 पता नहीं है, ये दूसरा तो A2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि A2 बराबर में कितना 38, और A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर कितना हो गया 38। अब जरा बताइए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ये A2 है, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा। इसका मतलब ये हमको दिया हुआ A6 बराबर माइनस में 22। अच्छा, A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D बराबर माइनस 22, ए प्लस 5D। अब देखिए इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2, देखिए यहाँ भी A प्लस डी, यहाँ भी A प्लस डी, हम इसको विलोपन में बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस में डी बराबर में 38, समीकरण 2 क्या है, तो ए प्लस में 5D बराबर माइनस 22। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है, ऐसे कट जाएगा, ये कटेगा तो माइनस में 4D बराबर ये जुट जाएगा, 38 2 40 20 60, ये 60 हो गया। डी का मान कितना हो गया 60 बटा में -4, ये कट जाएगा 15, और डी का मान हमको कितना आ गया माइनस में 15 आ गया। जब डी का मान -15 आ गया, इसी समीकरण रख देते हैं, देखिए इसे ऊपर रख दें यहाँ पर, देखिए इसके आगे जब डी का मान हो गया निकलता, हम लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 सॉरी क्या क्या ए प्लस में डी बराबर में 38
ए का मान कितना हो गया, ए प्लस में डी का मान कितना है -15 बराबर कितना हो गया 38। ए बराबर में 38, इधर ये -15 उधर जाके आ जाएगा +15। ए का मान कितना हो गया 8 5 13, 3 1 4, 3 1 4, 4 1 5, ए का मान कितना हो गया 53। अर्थात इसमें हम क्या भर देंगे 53 भर देंगे। हमको ये निकालना क्या है, ये है A3, हम लिख देते हैं इसको A3, कहीं भी निकाल देते हैं। आप बस समझिए अच्छे से कि हमको जब हम निकाल देंगे तब A3 निकालेंगे। A3 और क्या होता है ए प्लस में 2D, ए का मान हो गया 53 प्लस में 2 और डी का मान आ गया -15, हो गया 53 प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, और माइनस कितना होगा 30, घटे कितना आएगा तो 23 आ जाएगा A2। फिर हमारा ये क्या है A3 है, सॉरी A3 है, ये A4 है, A4 निकालना है। अगले दिन में देख लेते हैं। देखिए A4 बराबर क्या होता है A प्लस में 3D। अभी हम जस्ट जाने कि ए का मान हमको आया 53 और प्लस में 3 और डी का मान आया माइनस में 15। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 53 और प्लस माइनस माइनस 15 या 45, घटाते हैं जरा, 3 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 8, ये बचा है कितना 4 4 में चलेगा तो 0, ये 8 ही है A4। और उसके बाद A5 निकालना है तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस में 4D, क्या होगा एक मान है 53 प्लस 4 और डी का मान कितना दिया माइनस में 15, क्या होगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 हो गया 60, 53 में माइनस में 7, हमारा निकल गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि A4 A3 A4 सब निकल गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AP दिया हुआ हमको 4 के AP बराबर दिया है 3 में 8 में 13 में 18, उसके बाद डॉट 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 कारक का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। देखिए AP दिया हुआ तो ए का मान हम जानते हैं, जो आगे में तो उसको ये बोलते हैं 3, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस में A1, A2 मान कितना 8 माइनस A1 मान कितना 3, 8 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 5। अच्छा A1 A2 निकल गया। अब हमको देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हमें कौन सा पद n का मान निकालना है, और ये जो 78 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा an हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में दिया था उसको क्या बोलेंगे 78 जो है इसको n बोलेंगे, और हमको n का मान निकालना है। जस्ट वही जैसा अभी बताए थे सूत्र वही लगाएंगे कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n का मान हमको दिया है 78 बराबर में a का मान दिया है 3 प्लस में n का मान पता नहीं, और d का मान कितना है 5। एक काम करता है 78 ये प्लस में 3 है इधर क्या जाएगा माइनस में 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में d का मान 5। इसको क्या लिखेंगे लिख देंगे इसको इस पर ले आते हैं n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है 5 बराबर 78 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 75, n माइनस 1 बराबर हो गया 75 और गुना में 5 है भाग में 5 आएगा कट कितना 15 5 75 15, n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस में 1 कितना आ गया 16। हमारा आंसर कितना नंबर का 4 नंबर का। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम उसी जैसा है 5 नंबर का। देखिए 5 में क्या करें, तो 5 नंबर हम देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो 5 में वही करा इसमें तो कितने अथी पहला नंबर क्वेश्चन दिया 7 एक नंबर, हम तो काम करते 2 नंबर बनाते थे, बाकी आप 1 नंबर बना लीजिएगा। सुन दोनों सेम है, तुम दिया 18 15 पूर्णांक 1/2 तो दिया 13 दिया डॉट 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 -47। इसमें कहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है तो वही सेम बात इसमें एन का मान निकालना पड़ेगा। लास्ट में जो दिया था उसको हम ए एन मानते हैं। ठीक है, ए इसको सही लिखते हैं क्या लिखेंगे AP बराबर 18 इसको पूर्णांक 30 से कितना हो जाएगा 31/2 हो जाएगा 13 डॉट 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 -47। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ए का मान कितना हो गया 18 हो गया, डी का मान A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है तो 31/2
और माइनस A1 का मान कितना है 18। लघुत्तम ले लेंगे, 2 का लघुत्तम 2 आएगा, ये हो जाएगा 31 और माइनस 18 दूना 36, ये हो गया -5/2 डी का मान। ठीक है, और n का मान हमको पता नहीं, लेकिन an पता है कितना है माइनस में n का मान निकालना है। सेम सूत्र लगाते हैं वही वाला, उस तो जानते हैं कि an, अब जैसे 4 नंबर बताए ना वैसे सेम टू सेम बनेगा। n बराबर जानते हैं कि a प्लस में क्या होता है n-1 और इंटू में d। ठीक, an का मान हमको पता है कि -47 है, बराबर में a का मान कितना है, तो किधर गया एक मान है 18 प्लस n-1 इंटू में d का मान कितना दिया -5। ये तो डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया -47 इधर प्लस में 18 इधर क्या जाएगा -18 बराबर n-1 और इंटू में डी का मान -5। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा हम इसको लिखेंगे इधर उल्टा कर, तो n-1 और इंटू में -5/3 बराबर में इसको जोड़ के क्या हो जाएगा 8 7 7 8 7 15 15 5 5 6 65 माइनस में क्या होगा 65। अब यहाँ देख रहे हैं ये 3 नीचे भाग में, तो क्या हो जाएगा गुना होगा, और ये चूंकि भाग गुना में तो ये क्या हो जाएगा भाग। हम लिखेंगे इससे आगे, इधर देख लेते हैं n-1 बराबर -65 गुना में 3 बटा में कितना तो -5, ये माइनस काट दीजिए, ये 13 पचे में 65, n-1 बराबर कितना 13 39, n बराबर क्या होगा 39, इधर -1 हो जाएगा क्या जाएगा प्लस में 1 कितना है 40। ठीक है, तो ऐसे ये सेम 5 का 1 बना लीजिए, 5 का 2 बना लीजिएगा। ठीक है, अब उस तरह से 6 नंबर का हिसाब देख लीजिए, देखिए 6 नंबर का हिसाब, देखिए 6 नंबर का क्या करें, वही सेम क्वेश्चन कर रहा है, AP दिया हुआ, AP हमको बताया है कितना है कि AP बराबर बोला है, AP दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट का क्या पूछ रहा क्या पद -150 है। चलिए निकाल दो, वही सेम बात, A का मान दिया हुआ हमको 11 और D का मान क्या होता है तो A2 माइनस में A1, A2 का मान 8 माइनस A1 का मान कितना 11, कितना आ जाएगा तो -3। हमको n का पता नहीं है, लेकिन an हमको, अगर मान लीजिए हमको पता करना है इसमें है कि नहीं है, तो ये जो लास्ट में पढ़ दिया है 150, इसको हम मान लेंगे an -150। तो लगाएंगे an बराबर में क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा d। n का मान कितना तो -150 बराबर में a का मान कितना तो 11 प्लस में n-1 इंटू d का मान कितना है -3, इधर माइनस में क्या प्लस में 150 माइनस में 11 बराबर कितना n-1 और इंटू में क्या आ जाएगा -3। चलिए आगे देखते हैं, ये तो दोनों जुट जाएगा, इधर -150 है, ये दोनों जुट के इसको सीधा कर लेते हैं, n-1 और इंटू में -3 बराबर कितना -161, n-1 बराबर -161 बटा -3, कट गया। अब यहाँ देखिए n-1 बराबर 161 बटा में कितना हो गया 3, और एक काम करते तो कटेगा नहीं है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 161 बटा में 3 प्लस में 1, n बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा 161 प्लस में 3 बटा में 3, सीधा करेंगे कितना हो जाएगा 164 बटा में 3। क्या ये कट रहा है, देख रहे हैं कि ये 3 से पूरा नहीं कट रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि n का मान कभी भी, चूंकि n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, भिन्न में तो भिन्नात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, अब नहीं होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन जो भी हो अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।